सीएम केसीआर कोंडागट्टू पहुंचे और मंदिर में आंजनेय स्वामी की विशेष पूजा की। केसीआर हेलीकॉप्टर से कोंडागट्टू पहुंचे और मंदिर के पुजारियों ने उनका स्वागत किया। स्वामी के दर्शन के बाद सीएम ने अधिकारियों के साथ मंदिर के विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम केसीआर के कोंडागट्टू दौरे के दौरान पुलिस ने वहां भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। सीएम के दौरे के मद्देनजर रात से ही श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद कर दिए गए थे। पहाड़ी के नीचे की दुकानों को पुलिस ने बंद करा दिया। हाल ही में सीएम केसीआर ने कोंडागट्टू मंदिर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। केसीआर के साथ मंत्री गांगुला कमलाकर, कोप्पुला ईश्वर, इंद्रकरण रेड्डी, विधायक संजय कुमार और सूके रविशंकर भी आए। संत श्री सेवालाल महाराज जी की 284वीं जयंती समारोह में भाजपा अध्यक्ष बंडी संजय ने शिरकत की। उन्होंने केवल सेवालाल जयंती के अवसर पर एक प्रेस नोट जारी नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री को दोषी ठहराया। सीएम केसीआर को एसटी देशद्रोही बताकर निकाला गया था। उन्होंने सवाल किया है कि क्या सीएम केसीआर के पास कम से कम सेवालाल महाराज को याद करने का समय नहीं है। केसीआर जो सेवालाल जयंती के लिए करोड़ों रुपए देने का आश्वासन दिया था, बंडी ने कहा है कि केसीआर झूठ बोल रहे हैं कि वह चुनाव के मद्देनजर बंजर भूमि के मुद्दे को हल कर देंगे। उन्होंने कहा है कि यह आदिवासी रिश्तेदारों का मामला है। उन्होंने सवाल किया है कि बजट में उनके लिए धन का आवंटन क्यों नहीं किया गया। उन्होंने बीजेपी के सत्ता में आने पर बंजारा हिल्स में सेवालाल महाराज मंदिर बनाने का वादा किया। सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हैदरगुड़ा एमएलए क्वार्टर में कांग्रेस के राज्य मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे से मुलाकात की। बैठक के बाद कोमटी रेड्डी ने मीडिया से बात की। सांसद कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस और बीआरएस गठबंधन को लेकर मीडिया से गलत प्रकाशित टिप्पणियों पर कोई चर्चा नहीं हुई। संग्राम सिंह पाटिल आईपीएस को टीएसआरटीसी के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। इस संदर्भ में आरटीसी के अध्यक्ष व विधायक बाजी रेड्डी ने गोवर्धन से विनम्रता से मुलाकात की। इस पर संयुक्त निदेशक संग्राम सिंह पाटिल और टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने भी उनसे मुलाकात की। बाद में बाजी रेड्डी गोवर्धन ने टीएसआरटीसी संगठन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इंटर की प्रैक्टिकल परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आज शिक्षा विभाग ने कहा परीक्षाएं 2 मार्च से जारी रहेंगी। रोजाना मॉर्निंग शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होती है। इस बार भी हड़बड़ी न होने से छात्र छात्राएं अपने अपने कॉलेज में प्रैक्टिकल में शामिल होने जा रहे हैं। राज्य भर में परीक्षा आयोजित करने के लिए कुल 2201 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 3,55,451 लोग शामिल होंगे। इनमें से 2,62,153 सामान्य छात्र हैं और 93,298 व्यावसायिक छात्र हैं। प्रैक्टिकल 3 चरणों में होंगे। उन्होंने कहा है कि पहला चरण इस महीने की 20 तारीख तक, दूसरा चरण 21 से 25 तारीख तक और तीसरा चरण 26 से 2 मार्च तक होगा। प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र परीक्षा समय से आधा घंटा पूर्व खोलने के लिए ओटीपी सिस्टम लागू किया जा रहा है। परीक्षार्थी फोन पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से वेबसाइट के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा संपन्न होने के बाद मूल्यांकन किया जाएगा और अंक इंटर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे अनियमितताएं कम होंगी। छात्रों को किसी भी संदेश के लिए 04024 पर कॉल करने की सलाह दी जाती है। सिकंदराबाद निर्वाचन क्षेत्र के वारसीगुड़ा चौरस्ता से हाथ जोड़ो यात्रा का भव्य शुभारंभ किया गया। टीपीसीसी सचिव आदम संतोष ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रदर्शन में सुधार करते हुए लोगों में जागरूकता लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया। प्रदेश में बीआरएस और केंद्र में बीजेपी से लोग बुरी तरह से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकारें जन विरोधी नीतियां अपनाकर भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने कहा है कि आवश्यक गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के साथ साथ राज्य के कई पहलुओं में भ्रष्टाचार भी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासन में देश का इतना विकास हुआ है कि अब सरकारें जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर पैसा कमा रही है। कहा जा रहा है कि केंद्र में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। मेरचल जिले के घटकेसर रेलवे स्टेशन के भीतर एक ट्रेन हादसा बाल बच गया। विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही गोदावरी एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और यह हादसा हो गया। इससे यात्रियों में अचानक हड़कंप मच गया। एआईसीसी के राज्य मामलों के प्रभारी मानिक राव ठाकरे ने एसटी विभाग के साथ गांधी भवन में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कार्यक्रम की समीक्षा की। टीपीसीसी कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़, एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी, हाथ से हाथ जोड़ो के प्रभारी गिरीश
चोड़ोनकर, एसटी सेल अध्यक्ष जगनलाल नाइक और कई अन्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। भारतीय जीवन बीमा कंपनियों के मुख्य जीवन बीमा सलाहकार के रूप में कार्यरत कोटिके विट्ठल को एनटीआर श्रम शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व आर्य वैश्य महासभा के सदस्यों ने इस अवसर पर वैश्य जाति के लिए गौरव का स्रोत बताते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। इस हद तक विश्व आर्य वैश्य महासभा के तत्वावधान में सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में कोटिके विट्ठल के लिए बधाई सभा का आयोजन किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। वहां मौजूद एमएलसी दयानंद ने कहा है कि यह बहुत अच्छी बात है कि कौतिक विट्ठल ने 23 साल की छोटी उम्र में जीवन बीमा एजेंट के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और देश में पहला स्थान हासिल किया है। सराहना की है कि उन्होंने देश में एजेंट्स को सलाह, सुझाव और बिजनेस टिप्स देकर बीमा क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल किया है। विश्व आर्य वैश्य महासभा के अध्यक्ष बाबूराव ने कहा है कि हाल ही में श्रुतिलया कला अकादमी द्वारा आयोजित एनटीआर शताब्दी समारोह में उन्हें सिल्वर क्राउन और एनटीआर श्रम शक्ति की उपाधि प्रदान करना गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम इसीलिए आयोजित किया गया है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को बधाई देना उनकी जिम्मेदारी है। गौ हत्या के विरोध में युग तुलसी फाउंडेशन के अध्यक्ष शिव कुमार ने बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र में बीजेपी को बार देश के लिए और धर्म के लिए नारे के साथ सत्ता में आई है और अगर इतनी गाय हत्याएं हो रही है तो बीजेपी की लड़ाई देखने को मिलेगी। उन्होंने बीजेपी पार्टी पर सत्ता के लिए हिंदू धर्म की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। इस बात की परवाह नहीं है कि नामपल्ली में बीजेपी कार्यालय के आसपास बूचड़खाने हैं। उन्होंने इसे गो हक डे घोषित करते हुए किसी के दबाव में सिर प्रकट करने की मांग की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना की धरती पर गौ हत्या रोकने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बीजेपी का बुरा वक्त शुरू हो गया है। बीआरएस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहती है। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में गाय की हत्या को रोकने में विफलता के विरोध में इस महीने की 24 तारीख को नामपल्ली में बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की धमकी दी है। सभी हिंदुओं को इस विरोध कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बुलाया गया है, चाहे वे किसी भी दल के हो। संत श्री सेवालाल महाराज ने 284वीं जयंती रैली का आयोजन किया। अंबरपेट से शिवम रोड होते हुए बाग अंबरपेट तक रैली निकाली गई। सेल के राज्य सचिव वीरन्ना नायक ने कहा है कि जैसे राज्य सरकार ने सभी समुदायों की मदद की है वैसे ही उन्हें भी अपने लंबाड़ियों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा सरकार को उन्हें डबल बेडरूम का आवंटन भी करना चाहिए। सरकार द्वारा संत सेवालाल महाराज जयंती का विधिवत आयोजन किया जाए। कार्यक्रम में कई एसटी अध्यक्षों, सचिवों, महिलाओं व नेताओं ने भाग लिया। बेगम बाजार कॉर्पोरेटर शंकर यादव को जीएचएमसी बीजेपी फ्लोर लीडर नियुक्त किया गया है। बीजेपी नेतृत्व ने इस बार बीसी गुट से शंकर यादव को मौका दिया है। उनके साथ बीजेपी ने 3 उप नेता, 4 सचिव, 2 सचेतक, 3 अधिकृत प्रतिनिधि कार्यालय सचिव और कोषाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। कई भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि हैदराबाद के आसपास के इलाकों में 2 दशकों में 13 से अधिक बार भूकंप आ चुके हैं। तुर्की में भूकंप की एक श्रृंखला और उत्तर भारत में आने वाले भूकंपों ने शहर की स्थिति का विश्लेषण किया। कीसरगुट्टा महाशिवरात्रि ब्रह्मोत्सव कल से शुरू होगा। इस अवसर पर चिकित्सा कलेक्टर अमय कुमार ने मंदिर में चल रहे कार्य, पार्किंग, दर्शन, कतार, यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कलेक्टर अमय कुमार ने अधिकारियों को सलाह दी है कि वे अधिकारियों के समन्वय से शिवरात्रि के ब्रह्मोत्सव को भव्य रूप से आयोजित करें। अधिकारियों से कहा है कि दर्शन के लिए आने वाले आम श्रद्धालुओं से लेकर वीआईपी लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा। ब्रह्मोत्सव के अंत तक सभी अधिकारी उपलब्ध रहे। नामपल्ली स्थित बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 18 निजी कर्मियों के साथ सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। पिछले दिनों खुफिया सूत्रों द्वारा धमकी मिलने की सूचना मिलने के बाद बीजेपी कार्यालय को अलर्ट कर दिया गया है। हैदराबाद शहर में वाहनों का आवागमन तेजी से बढ़ रहा है। वाहनों का प्रयोग दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पोस्ट कोविड अधिक से अधिक लोग निजी वाहनों पर भरोसा कर रहे हैं। इसके कारण सभी सड़कों पर वाहनों की भीड़ लगी हुई है और यातायात की समस्या दिन ब दिन विकराल होती जा रही है। विशेषज्ञों की राय है कि वैकल्पिक सड़कों और चौराहों के विस्तार से ही समाधान खोजा जा सकता है।